नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं और ये कहानी है बांकीपुर चुनाव के दौरान की। जब प्रशांत किशोर बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे थे तब उन्होंने तेजस्वी को बड़ी आसानी से मैनेज कर लिया एक नेता के जरिए। वो नेता कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। उनके जरिए तेजस्वी से बात की गई और तेजस्वी को यह समझाया गया कि हम दोनों का दुश्मन एक है और वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का मन बहुत बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी का दिमाग ठिकाने लगाने में तेजस्वी जी आप प्रशांत किशोर का सहयोग कर दीजिए। प्रशांत किशोर का बांकीपुर में सहयोग करने पर तेजस्वी यादव मान गए और तेजस्वी यादव ने रणनीति बनाई कि आरजेडी चुनाव तो लड़ेगी लेकिन आधे अधूरे तरीके से और अपना वोट ट्रांसफर कराएगी प्रशांत किशोर को। इस रणनीति पर काम किया तेजस्वी यादव ने और जमानत अपनी पार्टी की जब्त कराई। प्रशांत किशोर के तरफ वोट आरजेडी का ट्रांसफर कराया, प्रशांत किशोर को विधायक बना दिया। प्रशांत किशोर चुनाव जीत गए। भारतीय जनता पार्टी का दिमाग सचमुच ठिकाने आ गया है, लेकिन अब तेजस्वी को बेहद आसानी से मैनेज करने वाले प्रशांत किशोर का पाला लालू यादव से पड़ गया है। लालू यादव यह बात समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी के लिए खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा खतरा प्रशांत किशोर है। लालू प्रसाद यादव को प्रशांत किशोर की इस जीत से समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर करना क्या चाहते हैं और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को टाइट किया। तब तेजस्वी रोहतास जा रहे हैं। तेजस्वी डीजीपी से बंटी यादव की हत्या, डीजीपी से सिवान में AK-47 से छात्रों पर गोली चलाने के मामले को लेकर मिल रहे हैं। तेजस्वी सड़क पर हैं इसलिए क्योंकि लालू प्रसाद यादव को समझ में आ गया है कि प्रशांत किशोर की नज़र आरजेडी के वोट बैंक पर है। प्रशांत किशोर की नज़र भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा आरजेडी की ताकत अपने में मिलाने की है। आरजेडी के दो पिलर हैं, मुस्लिम और यादव। यादव आरजेडी के साथ रहेंगे, ऐसा नहीं कि प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे, लेकिन मुसलमानों की एक बड़ी दिक्कत है। मुसलमानों को सिर्फ वैसा व्यक्ति चाहिए जो भाजपा को हरा दे। भाजपा को हराने वाला व्यक्ति पसंद आता है मुसलमानों को। अगर मुसलमानों को, बिहार के 17 से 18% मुसलमानों को यह महसूस होगा कि भारतीय जनता पार्टी को प्रशांत किशोर हरा सकते हैं, तो जिन सीटों पर उन्हें ऐसा महसूस होगा उन सीटों पर मुसलमान प्रशांत किशोर के साथ चले जाएंगे। और यही बात लालू प्रसाद यादव को समझ में आ गई है, जो बात तेजस्वी यादव को समझ नहीं आई और चुनाव में तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर को मदद कर दी। लालू प्रसाद यादव को यह बात समझ आ रही है कि तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर की मदद करके बांकीपुर उपचुनाव में अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब लालू प्रसाद यादव ने टाइट किया है तेजस्वी यादव को भी और तेजस्वी यादव के आसपास रहने वाले उनके रणनीतिकारों को भी। प्रशांत किशोर अब अगला चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, मतलब 2029 में प्रशांत किशोर पटना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आप समझ लीजिए कि तब भी यह खतरा रहेगा कि आरजेडी का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर प्रशांत किशोर के साथ शिफ्ट होगा। तब क्या करेंगे आरजेडी के रणनीतिकार? लालू प्रसाद यादव
जो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी हैं वो इन सारी बातों को अच्छे से समझ रहे हैं और इसीलिए लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी को टाइट किया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जनसुराज का विधानसभा में खाता खुल गया है। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई थी प्रशांत किशोर की पार्टी। 3.4%, 3.5% के आसपास वोट पूरे बिहार में मिले थे। अब प्रशांत किशोर विधानसभा में बोलेंगे, भले ही उन्हें विधानसभा में बोलने के लिए 1 मिनट का वक्त मिलेगा, लेकिन विधानसभा के बाहर जब वो मीडिया से बात करेंगे तो नैरेटिव सेट करेंगे। जो मीडिया अब तक विपक्ष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के पीछे घूमती थी, विधानसभा गेट के अंदर जैसे ही विधानसभा परिसर में तेजस्वी यादव की एंट्री होती थी, मीडिया उनकी बाइट लेने के लिए भीड़ लगा चुकी होती थी। अब इस स्टेटस में प्रशांत किशोर भी दिखेंगे और प्रशांत किशोर भले ही विधानसभा के अंदर 1 मिनट बोले, विधानसभा परिसर में मीडिया से खूब बोलेंगे, नैरेटिव सेट करेंगे। पटना शहरी की सीट पर, जिस पर बीजेपी का लंबे समय तक दबदबा रहा है, वो भी अब खतरे में आएगी और पटना नगर निगम भी, जिसमें लंबे समय से बीजेपी का मेयर रहा है, उस पर भी असर पड़ेगा। प्रशांत किशोर ने इस बार चुनाव लड़ना सीख लिया है। प्रशांत किशोर को यह भी समझ में आ गया है कि कांग्रेस, लेफ्ट और दूसरे जातीय छत्रपों से समझौता करके ही वे बिहार में राजनीति कर सकते हैं। बिहार में जाति की राजनीति को खारिज करके वे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर बेहद अक्खड़ स्वभाव के हैं। उनके सफल नेता बनने में सबसे बड़ी मुश्किल यही है। क्या प्रशांत किशोर इससे उबर पाएंगे और तेजस्वी यादव को रिप्लेस करना चाहते हैं प्रशांत किशोर? क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को रिप्लेस कर पाएंगे? और भारतीय जनता पार्टी को यह बात अच्छी लग रही है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव को रिप्लेस कर दें। आपको जानकारी होगी, अगर जानकारी नहीं है तो हम बता देते हैं। एक समय कांग्रेस ने मुंबई की राजनीति में, महाराष्ट्र की राजनीति में बाला साहेब ठाकरे को स्थापित किया था। कांग्रेस ने मदद करके बाला साहेब ठाकरे को शुरुआती दौर में स्थापित किया था कम्युनिस्टों के खिलाफ। वहां कम्युनिस्टों का ट्रेड यूनियन हुआ करता था मुंबई में, जिससे कांग्रेस को परेशानी होती थी। और धीरे धीरे करते करते बाला साहब ठाकरे एक बड़े नेता बन गए थे। प्रशांत किशोर को उसी तरह भारतीय जनता पार्टी तेजस्वी यादव और आरजेडी को कमजोर करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह भी खतरा है कि कहीं ऐसा न हो कि प्रशांत किशोर आरजेडी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक पर भी कब्जा कर लें, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर काबिज हो जाए। इस चुनाव में सम्राट चौधरी के खिलाफ जनमत संग्रह करा दिया प्रशांत किशोर ने। लोगों से कहा कि अगर आप सम्राट चौधरी से खुश नहीं हैं तो आप जनसुराज को वोट दें। अब सम्राट चौधरी को लक्ष्य करके पूरा चुनाव लड़ गए प्रशांत किशोर और जीत गए। अब भारतीय जनता पार्टी को यह सोचना होगा कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री के रूप में कंटिन्यू किया जाए या नहीं। लेकिन इस जीत का सबसे बड़ा असर सम्राट चौधरी पर नहीं पड़ेगा। इस जीत का सबसे बड़ा असर तेजस्वी यादव पर पड़ेगा। तेजस्वी यादव बतौर नेता प्रतिपक्ष उदासीन रहते हैं। ऐसे में बिहार के एंटी बीजेपी वोटर्स प्रशांत किशोर की तरफ झुक सकते हैं और प्रशांत किशोर को पसंद करने लग सकते हैं। तेजस्वी यादव मौसमी पॉलिटिशियन हो गए हैं। इधर प्रशांत किशोर 24/7 पॉलिटिशियन है। रात दिन उनके लिए एक समान है, 3 से 4 घंटे सोते हैं। प्रशांत किशोर की विधानसभा में एंट्री छोटी बात नहीं है। तेजस्वी यादव को अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा खतरा प्रशांत किशोर से है और इस बात को
तेजस्वी यादव को अच्छी तरह समझा चुके हैं लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव ने समझा दिया है कि प्रशांत किशोर का मजबूत होना तेजस्वी यादव के और आरजेडी के हित में नहीं है। तेजस्वी यादव 5 जुलाई को बिहार में नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था। तेजस्वी यादव के यूरोप में छुट्टी मनाने के कार्यक्रम के चलते इस साल राजद का स्थापना दिवस 1 जुलाई को ही आयोजित किया गया और 5 जुलाई को तेजस्वी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इन सारी चीजों पर जनता नजर रख रही है। जनता को लग रहा है कि जो लोग बिहार के भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते, वे चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से पूरी मजबूती से लड़ने वाला नेता मिले और प्रशांत किशोर में वह दम दिख रहा है बिहार के एंटी बीजेपी वोटर्स को। तो अब देखिए क्या लालू प्रसाद यादव के समझाने के बाद जिस तरह से तेजस्वी यादव एक्टिव दिख रहे हैं, क्या वे लगातार एक्टिव रहेंगे या कुछ दिनों बाद ठंडे पड़ जाएंगे। अगर तेजस्वी यादव अब ठंडे पड़े तो प्रशांत किशोर उनकी जमीन खा जाएंगे और तेजस्वी यादव आरजेडी कहीं की नहीं, न राष्ट्रीय जनता दल कहीं का रहेगा और न तेजस्वी यादव कहीं के रहेंगे। तो लालू प्रसाद यादव के टिप्स को तेजस्वी यादव मानते हैं या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। शुक्रिया।